Hello everyone, my name is Shelly Gulati, your educator. Welcome you to my YouTube channel Great Door. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने अपने फर्स्ट डे पे ही एक कर दिया था एक अनाउंसमेंट, एक धमाकेदार बैच का। हम आपके लिए लेकर आए हैं एल्टीग्रेड बायोलॉजी के लिए एक अमेजिंग बैच। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हमारा बैच अब जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है कल से, यानी 5 फरवरी से। डेली मॉर्निंग 11 AM हमारी क्लास होगी और ये क्लासेस हमारी चलेंगी मंडे टू सैटरडे। संडे आपकी क्लास नहीं होगी, लेकिन क्लास नहीं होगी, लेकिन आपको भैया अपनी प्रैक्टिस करनी है, लर्निंग करनी है, रिवीजन करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही टाइम से हम लोग को वेट था एल्टीग्रेड बायोलॉजी के बैच का। बहुत टाइम से एल्टीग्रेड बायोलॉजी का कोई भी एग्ज़ाम का कुछ भी ऐसा अपडेट खास मिला नहीं है ऑफिशियली कि हमारा कोई नोटिफिकेशन आया हो। हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि बैच के लिए भी वेट कर रहे हैं कि शायद नोटिफिकेशन आ जाए तो हमें कोई बैच अवेलेबल हो, लेकिन तब तैयारी करेंगे और तब तक तैयारी कंप्लीट हो जाए हमारी तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो हमारा एल्टीग्रेड का सिलेबस है ना, वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप सोचें कल नोटिफिकेशन आए, उसके बाद हम सोचें कि हमें किस बैच में जाना है, क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, तो तब तक यही देखते रह जाएंगे, तो तैयारी कब करेंगे आप? देखिए, मुझे नहीं लगता कि आफ्टर नोटिफिकेशन ही आपको ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से सब वेट कर रहे हैं वैकेंसी का। और कंपटीशन आप जानते हैं आजकल बहुत हो गया, चाहे आप किसी भी लाइन में चले जाइए। तो फिर वेट किस बात का करना? देखिए, पेपर तो होना है ही आपका, लेकिन हाँ, ऑफिशियली जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, हम यही नहीं कहेंगे ये पेपर आपका 2 महीने में होगा, 4 महीने में होगा। डिपेंड तो नोटिफिकेशन पे ही है, क्योंकि कब से सुनने में आ रहा है कि ईयर के एंड में होगा, ईयर के मिडिल में होगा। ये सुनते सुनते ही इतना टाइम हो चुका है। पर हम अपनी तैयारी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रिपरेशन कर ही रहे हैं गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम की। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि टीजीटी का आ रहा है एग्ज़ाम। तो आप ये जो प्रिपरेशन है, ये टीजीटी के लिए भी है ही ना। तो आपको प्लस पॉइंट ये है कि आपका एलटी ग्रेड का पहले आया या यूपी टीजीटी का पहले आता है, आपको तो बेनिफिट मिल जाएगा। सिलेबस भले ही बहुत ज़्यादा वाइड है, लेकिन हम अभी से तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हमें एंड में कोई दिक्कत होगी नहीं। टॉपिक वाइज चलेंगे, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, रिलैक्स होके, टेंशन फ्री होके। और टेंशन फ्री का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ेंगे ही नहीं, दिन में थोड़ा बहुत पढ़ा 5-10 मिनट, वो नहीं होगा। डेली क्लास आपको लेनी है, डेली प्रैक्टिस होगी आपकी। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा, हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डेली बेसिस पे हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे 5 करें चाहे 10 करें। और प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। और अगर देखिए, ये जो सिलेबस है कोई ऑफिशियली अभी नहीं आया है। हो सकता है ऑफिशियली सिलेबस आने के बाद इसमें एक दो टॉपिक्स और ऐड हो जाएं, या हो सकता है इसमें से एक तो कम भी हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें सिलेबस की, तो अभी जितना अभी हम आपको बताने वाले हैं इतना तो है ही है। आगे एक दो टॉपिक अगर इसमें ऐड होते हैं तो हम वो भी करेंगे। एक बार ऑफिशियली सिलेबस भी आप आने दीजिए, लेकिन तब तक ये टॉपिक तो हमें करने ही करने हैं। देखिए, बहुत टाइम से कुछ लोग का ये भी क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स का कि पेपर का क्या पैटर्न रहेगा, पेपर मतलब 2 पार्ट में होगा, इंटरव्यू होगा, नहीं होगा। तो देखिए, तो कहीं सुनी बातें हैं। कोई आपसे कहेगा दो मतलब पार्ट में डिवाइड होके एग्ज़ाम होगा, कोई कहेगा इंटरव्यू होगा, कोई कहेगा नहीं होगा। लेकिन देखिए, कैसे पता? क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना। जब तक चीज़ ऑफिशियली नहीं आती, हम कैसे कह दें कि इंटरव्यू होगा, नहीं होगा, 2 पार्ट में होगा, नहीं होगा। ये सब तो बस ये है ना कि अपने तसल्ली के लिए हम लोग देखते रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं आ जाता, कुछ भी क्या है ना, मुश्किल है, कभी भी कुछ भी डिसीज़न हो सकता है गवर्नमेंट का। लेकिन हम अपनी तैयारी इतने अच्छे से करेंगे ना कि चाहे 2 पार्ट में डिवाइड हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे इंटरव्यू ना हो, हमारा एग्ज़ाम हो जाए। हमें तो वही चाहिए, हमें तो बस हाथ में जॉब चाहिए। चलिए, उसकी तैयारी फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम सिलेबस की, एल्टीग्रेड बायोलॉजी की। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बैच का बेनिफिट उठा सके। और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम लगे, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। तो अगर हम बात करें सिलेबस की, तो आप लोग देख सकते हैं बायोलॉजी हमारी 2 पार्ट में डिवाइड है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक है जूलॉजी, एक है बॉटनी। तो देखिए, इकट्ठा सारा सिलेबस के टॉपिक लिखवा दें, फिर आप उसमें कुछ होंगे स्टूडेंट्स उसमें भी छांटते रहेंगे, यार ये बायोलॉजी का टॉपिक है, ये जूलॉजी का, मतलब सॉरी, बायोलॉजी में ही ये जूलॉजी का है, ये बॉटनी का है, तो पहले आप जूलॉजी का बताइए, बॉटनी का। तो
हमने डिवाइड करके ही सिलेबस में टॉपिक्स रखे हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ पहले ज़ूलॉजी का सिलेबस, ज़ूलॉजी में क्या क्या आएगा। और देखिए हम देखते हैं अब इसमें कि ज़ूलॉजी में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो ज़ूलॉजी में अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं हमारे ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये सिर्फ नहीं हैं और भी हैं, पढ़ेंगे पहले आराम से देखिए। देखिए जैसे आप इसमें देख रहे हैं सेल बायोलॉजी हो गया आपका। अब आप सोच रहे होंगे ये जो टॉपिक्स हैं कितने छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये छोटे हैं नहीं, इसमें भी बहुत कुछ होता है पढ़ने के। जैसे आप सेल की अगर बात करें तो सेल होता बहुत छोटा है, हम उसे सिर्फ माइक्रोस्कोप स्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, लेकिन उस छोटे से सेल में कितना कुछ होता है आपको पता है ना। मतलब इतने सारे पार्ट्स, लेयर, हर किसी के इतने सारे फंक्शंस, एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। सेल का काम तो बस इतना सारा है कि बस क्या ही बताओ, उसमें इतने पार्ट्स हैं, उनका काम बहुत ज़्यादा डीप हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। हर एक टॉपिक को हमें डीप पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं आपकी सेल बायोलॉजी की, तो इसमें सेल डिवीज़न आएगा आपका, और भी लाइफ साइकिल्स होती हैं और किस तरीके से डिवीज़न है, माइटोसिस, मियोसिस, बहुत कुछ है सेल्स में भी पढ़ने के लिए। फिर आपका आएगा जेनेटिक्स, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इकोलॉजी, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पॉल्यूशन। उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हमारी, जैसे एम्ब्रोलॉजी वगैरह हो गया हमारा। तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारा इसमें जो हमने अभी आपको जैसे कि बोला से एम्ब्रियोलॉजी है, तो आपका एम्ब्रियोलॉजी में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। हमारी जो ये इकोलॉजी है इसमें आ गया हमारा इकोनॉमिकल फैक्टर्स, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। जेनेटिक्स में हमारा आरएनए डीएनए की बात होगी। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में बहुत सारी हमारी थ्योरी है। और पॉल्यूशन में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे। और अगर हम बात करें आगे, जैसे हमारी बायोकेमिस्ट्री है तो उसमें हमारे आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, और बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। ये हम क्या है ना, जब हम जैसे अब सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट क्लास जैसे हमारी सेल्स की होने वाली है, तो हम उसमें ही पहले ही टॉपिक डिस्कस कर लेंगे कि हमें सेल में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ऐसे बहुत कुछ है। ये टॉपिक है, इनके अंदर चैप्टर में बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए, वो हम पढ़ेंगे कल से सुबह 11 बजे, भूलिएगा नहीं आप। जो हमारी क्लास होगी, और मिस बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि भाई तैयारी तो करनी है ना एग्ज़ाम की। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम जूलॉजी में ये कुछ पढ़ेंगे। इस पर हमने देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, नेचर, लाइफ साइकिल और डिसीजेज जो इन स्पेशीज से कॉज होती है, जैसे प्रोटोजोआ से और आपकी आ जाएगी पॉरीफेरा से, सिलेंटराटा से, प्लेटीहेलमिंथेस से, और एनिलिडिया, ऑर्थोपोडा, नीमाटोडा, मोलस्का। तो बहुत सारी आप देख सकते हैं फाइलम हैं। इन सब के बारे में भी हमें डीप में पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी मिस नहीं करना है। एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है यार ये पेपर में थोड़ी आएगा, इतना छोटा सा ये थोड़ी पूछेंगे, लेकिन भाई पूछ सकते हैं। कई बार होता है जो चीज़ छोड़ कर जाओ ना वही पेपर में आ जाती है। तो अगर हम बात करें, ये था हमारा जूलॉजी का सिलेबस। अगर हम बात करें अपने बॉटनी की, बॉटनी में हमारे ये कुछ टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं। जो वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। अच्छा, अब हम इसमें बात करें अगर वायरस की ना, तो इसमें जो है डिसीजेज़ बहुत आ जाती हैं पढ़ने के लिए। आजकल हम न्यूज़ में देख रहे हैं रोज़ कोई ना कोई नया वायरस, आज ये वायरस आ गया, आज वो वायरस आ गया। बड़ा डेंजरस है भैया वायरस का तो आजकल। बैक्टीरिया की बात करें, देखिए इन दोनों में हम लोग को पढ़ना है कि इनके फीचर्स क्या हैं, करेक्टरिस्टिक क्या है, क्या डिसीज़ है, रिप्रोडक्शन क्या है बैक्टीरिया का, डिसीजेज़ जो कॉज हो रही हैं वायरस से। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम बात करें अगर हम लाइकेन की, तो उसमें हमें इनके जनरल करेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। फिर आपका एल्गी है, फंजाई है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें भी, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फंजाई होती है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। और इम्पोर्टेंस भी पढ़नी है हमें। ब्रायोफाइटा है, उसमें भी क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ने हैं। टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म हो गया हमारा, और भी काफ़ी सारी हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। और जैसे कि अगर हम बात करें तो पहली बॉटनी की, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें भी टाइप्स ऑफ फॉसिल्स और इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म हो गया। और अभी टॉपिक्स ख़त्म नहीं हुए हैं, टॉपिक्स और भी हैं हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा हमारे कुछ टॉपिक्स ये भी आ गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं एंजियोस्पर्म हो गया। और आपका इकोनॉमिक बॉटनी है, इसमें हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ वुड्स ऑफ फायर्स, ऑयल्स, मेडिसिन, ये सब चीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, इसमें भी हमें बहुत कुछ पढ़ना है, अबाउट फ्लावर, रूट्स, स्टेम,
टिश्यू सिस्टम, सेकेंडरी ग्रोथ, बहुत कुछ हमें इसके बारे में भी पढ़ना है। सब टॉपिक में ये सिर्फ चैप्टर्स हैं, इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ पार्ट्स हैं, डिटेल्स हैं, हमें सब कुछ ही इसमें पढ़ना है। तो अगर हम बात करें इसके अलावा कुछ टॉपिक्स और हैं, जैसे हम पढ़ेंगे जो है एम्ब्रियोलॉजी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। जैसे कि हम बात करें एम्ब्रियोलॉजी में तो इसमें भी बहुत कुछ है। इकोलॉजी की हम बात करें तो उसमें हम इकोसिस्टम के बारे में, एडेप्टेशन, इन्वायरमेंट, मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, ह्यूमन पे इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, वो सब पढ़ेंगे। साइटोजेनेसिस में आ जाएगा हमारा प्लांट वॉल और सेल वॉल और सेल ऑर्गेनेल, सेल डिवीज़न, स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। मेंडल लॉ भी जो है हमारा साइटोजेनेटिक्स में आएगा। और सॉइल राइज के बारे में भी फिर हम पढ़ेंगे। और हम इसमें जो है ना हम प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे। उसमें आ जाएगा हमारा मिनरल न्यूट्रिशन, वाटर रिलेशन इन प्लांट्स और एब्जॉर्प्शन के बारे में, पूरा प्रोसेस जो होता है रेस्पिरेशन का, फोटोसिंथेसिस का, प्रोटीन सिंथेसिस का, नाइट्रोजन साइकिल का, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। वन बाय वन हम सब टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। बस कल से फिर आप आ जाइए बिल्कुल एकदम एनर्जी के साथ। और फिर आपसे कहूँगी कोई भूल चूक हो तो माफ़ करिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आए, देखिए फ़र्स्ट टाइम ये बैच लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। सब टीचर अपने आप में बेस्ट होता है, बस फ़र्क ये होता है, देखिए कोई गलत नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता, बस जिसका हमें समझ में आ जाए हमारे लिए वही बेस्ट होता है। कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से अच्छे टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर पाऊँ, रियल लाइफ से एग्जाम्पल्स कनेक्ट कर पाऊँ। और बस आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए, आपका एग्ज़ाम निकलना चाहिए, आपकी जॉब हाथ में होनी चाहिए, हमारी कोशिश यही रहेगी। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। मोटिवेशन जैसे हमारा भी तो बना रहना चाहिए, जैसे हम आपका बढ़ाएंगे आप हमारा बढ़ाइए, ताकि हम भी आपके लिए अच्छे से अच्छा कर पाएँ। और वैसे भी हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे क्लास आती है, कोई नोटिफिकेशन आता है, हमारी कोई भी हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, आपके पास पहुंच जाए। तो हम मिलते हैं कल आपसे सुबह 11 बजे अपनी क्लास में। फ़र्स्ट क्लास हमारी होगी सेल्स की। अगेन मंडे टू सैटरडे हमारी क्लासेस चलेंगी, संडे हमारा ऑफ रहेगा। हर टॉपिक के बाद हम कोशिश करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें, और आपकी कोई भी परेशानी हो तो उसे सॉल्व करें। तो मैं शैली गुलाटी मिलती हूँ आपसे कल अपनी फ़र्स्ट क्लास में सेल्स में। और बस यही कहूँगी, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।